विश्वविद्यालय के कुलसचिव कौशल जी और यहाँ आप सभी उपस्थित हैं। प्रोफेसर अशोक मिश्रा जी भी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कल जो है मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम भी मेरे द्वारा आयोजित हो रहा है की तरफ से, तो निकलते निकलते पुलिस वालों का जो है अपना वो आ गया हुआ तो जो है अगर हैं वो जो छलकेंगे तो हम पर भी नशा होगा जरूर। इस उम्मीद के साथ मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर मानस पांडे का। वो आएंगे और नए के संबंध में हमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। इसका हेड प्रोफेसर और यहाँ पर जो हमारी IQAC होती है, हर कॉलेज में एक IQAC होती है, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ विश्व साहब की तरफ से। और यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक NAAC की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुई है। NAAC का उद्देश्य होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है ये। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं या नॉन गवर्नमेंट फंडेड हैं, इन सब का जो प्रेजेंट हमारा सेटअप है, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, लड़कों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी की क्या फैसिलिटी है, इन सब का एक सिस्टमेटिक एवेल्यूशन हो, इन सब का एक सिस्टमेटिक इसकी गणना की जाए, जानकारी दी जाए, और ताकि उसी के आधार पर, इस असेसमेंट के आधार पर सरकार ये जान सके कि हमारे पास इस संस्था में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे समाज के लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं, और कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार मदद कर सकती है। इसका मेन उद्देश्य यही है। और इसके लिए ये मतलब केंद्रीय स्तर पर एक संस्था बनी हुई जिसका नाम ही NAAC है, NAAC। तो इस संस्था का उद्देश्य यही कि वो तमाम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और वो जा करके यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको देखते हैं और देख करके बताते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो हमें किस लेवल पर रखता है, हम किस लेवल के हैं, A+ लेवल के हैं, A लेवल के हैं, B+ लेवल के हैं, B लेवल के हैं। जैसे सुविधाएं होती है वैसे उन्हें ग्रेड दे दिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी A+ पाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी A पाती हैं। हमने भी पिछली मरतबा जब कराया था तो हमें B+ मिला था, ठीक अच्छा ग्रेड है, ये B+ भी अच्छा ग्रेड है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब हम कराएंगे तो हमें फिर A मिलेगा और A+ मिलेगा। इसके लिए हमने एक तैयारी शुरू। सर कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर गेस्ट? इस वक्त यहाँ पर जितनी भी मऊ और आजमगढ़ के जितने कॉलेजेस हैं जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके हमारे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं आजमगढ़ और मऊ के, उनके हमारे एक जो उनकी इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल है, उनके कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं, उनके प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और उनके प्रिंसिपल के साथ उन लोगों की एक टीम आई हुई है जो उनके अपने कॉलेजेस में एक्रेडिटेशन का काम देखेगी। तो वो पूरे आजमगढ़ और मऊ के लोग यहाँ पर हैं जो जिनका भी संबंध महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से है, वो सब लोग यहाँ पर आकर के इसको सुनेंगे, समझेंगे, ताकि अपने कॉलेज में उसी हिसाब से वो काम कर सकें। जनता में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक सरकार का पॉजिटिव स्टेप है, सरकार का ये एक स्टेप है। इससे कॉलेजेस का इवेल्यूशन होगा, कॉलेजेस की गणना पता चलेगी कि कॉलेज हमारा जो है वो शिक्षा के लेवल पर, कोई भी कॉलेज, हमारा कॉलेज कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिक्षा के लेवल पर किस स्थान पर है, जहाँ 20, 25, 50 कॉलेज एक्रीडिटेशन काउंसिल है ये। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं या नॉन गवर्नमेंट फंडेड हैं, इन सब का जो प्रेजेंट हमारा सेटअप है, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, लड़कों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी की क्या फैसिलिटी है, इन सब का एक सिस्टमेटिक एवेल्यूशन हो, इन सब का एक सिस्टमेटिक इसकी गणना की जाए, जानकारी दी जाए, और ताकि उसी के आधार पर, इस असेसमेंट के आधार पर सरकार ये जान सके कि हमारे पास इस संस्था में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे समाज के लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं, और कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार मदद कर सकती है। इसका मेन उद्देश्य यही है। और इसके लिए ये मतलब केंद्रीय स्तर पर एक संस्था बनी हुई जिसका नाम ही NAAC है, NAAC। तो इस संस्था का उद्देश्य यही कि वो तमाम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और वो जा करके यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको देखते हैं और देख करके बताते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो हमें किस लेवल पर रखता है, हम किस लेवल के हैं, A+ लेवल के हैं, A लेवल के हैं, B+ लेवल के हैं, B लेवल के हैं। जैसे सुविधाएं होती है वैसे उन्हें ग्रेड दे दिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी A+ पाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी A पाती हैं। हमने भी पिछली मरतबा जब कराया था तो हमें B+ मिला था, ठीक अच्छा ग्रेड है, ये B+ भी अच्छा ग्रेड है।
और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब हम कराएंगे तो हमें फिर ए मिलेगा और A+ मिलेगा। इसके लिए हमने एक तैयारी शुरू की। सर कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर गेस्ट? इस वक्त यहाँ पर जितनी भी मऊ और आजमगढ़ के जितने कॉलेजेस हैं जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके हमारे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं आजमगढ़ और मऊ के, उनके हमारे एक जो उनकी इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल है, उनके कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं, उनके प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और उनके प्रिंसिपल के साथ उन लोगों की एक टीम आई हुई है जो उनके अपने कॉलेजेस में एक्रेडिटेशन का काम देखेगी। तो वो पूरे आजमगढ़ और मऊ के लोग यहाँ पर हैं जो जिनका भी संबंध महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से है, वो सब लोग यहाँ पर आकर के इसको सुनेंगे, समझेंगे, ताकि अपने कॉलेज में उसी हिसाब से वो काम कर सकें। जनता में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता में हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक सरकार का पॉजिटिव स्टेप है, सरकार का ये एक स्टेप है। इससे कॉलेजेस का इवैल्यूएशन होगा, कॉलेजेस की गणना ये पता चलेगी कि कॉलेज हमारा जो है वो शिक्षा के लेवल पर, कोई भी कॉलेज, हमारा कॉलेज कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिक्षा के लेवल पर किस स्थान पर है। जहाँ 20, 25, 50 कॉलेजेस हैं तो उसमें हर कॉलेज का क्या लेवल है और वो किस तरह की शिक्षा दे रहा है, ताकि वो समाज जान सके इस असेसमेंट के माध्यम से कि जिस कॉलेज में उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है वो बहुत सारे कॉलेजेस में किस लेवल का है, किस स्तर का वो कॉलेज है। इस तरह से एवोल्यूशन से वो समाज को पता चल जाएगा कि हमारा कॉलेज कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है और वो पूरे कॉलेजों के समूह में किस स्तर का कॉलेज है।